हाय गाइस, आई एम बैक। होप आप लोग सब ठीक हो, सुरक्षित हो। अभी तो लॉकडाउन का असर भी कम हो रहा है तो रिलैक्स फील कर रहे होंगे, बट आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा टेंशन भी और बढ़ गई होगी कि लॉकडाउन के बाद लाइफ कैसे होने वाली है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को आपको फेस किस तरह करना है। तो ये जो वीडियो है स्पेशली वो लोगों के लिए है जो डर जाते हैं, या वो लोगों के लिए है जो प्रॉब्लम्स जब आते हैं तब वो सिचुएशंस को हैंडल करने के बजाय वो बीच का रास्ता ढूंढते हैं या शॉर्टकट्स ढूंढते हैं या सिचुएशंस को फेस नहीं करते हैं या एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फेस द चैलेंजेस इन आवर लाइफ। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी में मुझे लगता है शायद आप लोग ने ये स्टोरी सुनी भी होगी, बट मुझे ये स्टोरी ने बहुत इंस्पायर किया था। और ये स्टोरी के कारण मैं अपने लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस लिए हैं। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि चैलेंजेस को अवॉइड करने के बदले हम अगर चैलेंजेस को फेस करेंगे तो हम जल्दी सफलता की ओर पहुँच जाएंगे। मेरे डैडी ने मुझे हमेशा ऐसा सिखाया है कि डिफ़िकल्ट चीज़ पहले किया करो, जो मुश्किल होती है उसको पहले टच किया करो, सिंपल तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसीलिए जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है उसके लिए हमें बहुत एनर्जी लगती है, हमारे अपने आप को हमें पेशेंट रखना पड़ता है, पीस रखना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती। तैयारी कहाँ से? हमारे सारे ऑर्गन्स को, जो हमारा आइज़ हो गया, ईयर्स हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको स्टेबल रखना पड़ता है, उसको पीस रखना पड़ता है। तो इसके लिए आज एक स्टोरी बताऊंगी जो आपको मोटिवेट करेगी और वो आपको हेल्प करेगी हमेशा प्रॉब्लम्स जब आती है तो उसको किस तरह फेस करना है। तो ये स्टोरी में आप श्री कृष्ण जी को जानते हो और उनके भाई बलराम। तो एक दिन ऐसा हो रहा था, श्री कृष्ण जी अपने भाई के साथ टहलने के लिए निकले थे और रास्ता भटक के जंगल की ओर पहुंच गए। जब जंगल के पास पहुंचे उस वक्त अंधेरा हो गया था। तो कृष्ण ने बलराम और कृष्ण ने ऐसा डिस्कस किया कि आज की रात हम यही जंगल में बिताते हैं ताकि मतलब हमें सुबह उठ के हम निकल सकें। पर जंगल में जो शेर होते हैं या जंगली जानवर होते हैं वो हमें खा जाएंगे, तो अगर रात को हम जंगल में रुकेंगे तो दोनों ने ऐसे डिसाइड किया कि जब एक जन सोएगा तो दूसरा सवारी करेगा या प्रोटेक्ट करेगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया। तो कृष्णा गए सोने के लिए और बलराम टहल रहे थे। जब वो टहल रहे थे उस वक्त उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आया और वो राक्षस उनके सामने बहुत ज़ोर से चीखा। राक्षस की आवाज़ सुन के बलराम ज़ोर से चीखे, कृष्णा, और वो चक्कर आके नीचे गिर गए। कृष्ण जी ने उनकी आवाज़ सुनी, उनको लगा शायद बलराम भैया सो रहे हैं और वो उठ गए। उठ के वो टहलने लग गए, वो प्रोटेक्ट करने लगे बलराम को कि कहीं जंगली जानवर तो नहीं आ रहे। जैसे वो चल रहे थे तो उनके सामने वापस वो राक्षस आया। तो कृष्ण के सामने जब ये राक्षस आता है तो दोबारा वो राक्षस चिल्लाता है ज़ोर से। तो जब राक्षस चिल्लाता है ज़ोर से तो कृष्ण उनको प्यार से पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कृष्ण, जो राक्षस होता है, वो कृष्ण के सामने छोटा हो जाता है और कृष्ण बड़े हो जाते हैं। फिर वापस राक्षस चिल्लाता है, फिर कृष्ण पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वापस जो राक्षस होता है वो छोटा हो जाता है और कृष्ण बड़ा हो जाता है। वापस एक बार दोबारा राक्षस चीखता है ज़ोर से। फिर कृष्ण प्यार से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। उस वक्त जो राक्षस होता है वो छोटा हो जाता है और कृष्ण जो होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। उस तो सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि राक्षस इतना छोटा और कृष्ण इतने बड़े। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो उस राक्षस को लेते हैं और अपनी धोती में लपेट लेते हैं और उनको रख देते हैं। सवेरा हो जाता है, बलराम जी उठते हैं और दोनों वापस, कृष्ण जी और बलराम जी, अपने घर के लिए निकलते हैं। तो बलराम एकदम एक्साइटेडली कृष्ण को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि रात को क्या हुआ था। कृष्ण ने बोला नहीं पता मुझे क्या हुआ था। बोले एक राक्षस आया था बहुत बड़ा और उससे मैं डर गया। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने धोती में से वो राक्षस को निकाला और बोला कि ये राक्षस था। तो बलराम ने बोला अरे, जब मैंने उसको देखा था तब वो इतना बड़ा था और तुम्हारे सामने ये इतना छोटा कैसे हुआ। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे नज़रिए से, हम जिस तरह उसको देखें उससे वो प्रॉब्लम बड़ी या छोटी दिखती है। अगर मैंने वो प्रॉब्लम को एकदम छोटा समझा
और मैं उसके सामने बड़ा हुआ। तो प्रॉब्लम मेरे सामने जब छोटा था तो मैं उसको, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, मैंने उसको मेरे सामने छोटा रियलाइज़ किया, इसलिए मैं उसको सॉल्व कर पाया। पर अगर हम प्रॉब्लम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो प्रॉब्लम हम पर हावी हो सकती है और इसके कारण हम प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते। इसलिए इस स्टोरी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बल्कि हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और उस स्ट्रेंथ के कारण हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखना कि देयर इज़ एवरीथिंग पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल हो सकता है, बस आपकी विजन राइट एंगल में हो। अगर आपकी विजन क्लियर है और आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो इस स्टोरी ने हमें ये ही सिखाया है। चलो गाइज़, ये स्टोरी से अभी आपको पता तो चल गया है कि प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो प्रॉब्लम्स को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अब इसको हम फेस कैसे करें? फेस करते वक्त बस क्लियर माइंडसेट रखिए कि प्रॉब्लम मुझसे बड़ा नहीं है, प्रॉब्लम एकदम छोटा है, भले वो कितना भी हो, कुछ भी हो, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, बस वो छोटा है और मेरा स्ट्रेंथ उससे बड़ा है। आपके दिमाग में आपको ये रखना है कि मेरा स्ट्रेंथ बड़ा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ भी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको क्लैरिटी है दिमाग में कि मैं उसको फेस कर सकता हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ है, मेरे में वो विल पावर है कि मैं उसको आखिर तक वो स्ट्रेंथ ले सकता हूँ और मैं गिव अप नहीं दूंगा, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली छोटी होती है और रास्ते अपने आप निकलते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो इसीलिए इस वीडियो के द्वारा आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, आप भी अपने आप को केयर कीजिए और ये देखिए कि किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करना है। अगर आप डरोगे तो राक्षस आपके सामने बड़ा होते जाएगा, प्रॉब्लम आपके सामने बड़े होते जाएंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंसली फेस करोगे तो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी और आप बड़े हो जाओगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और ऐसे ही मुझे लाइक और फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलती है, बाय।